हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं, और यूट्यूब तो आप चलाते ही होंगे तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके सामने एक नाम बार बार उभर कर आ रहा होगा और वो नाम है रिंकू सिंह का नाम। देखिए, बहुत ही चर्चित नाम है, अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं रिंकू सिंह। और अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आप सभी को पता होगा कि रिंकू सिंह कौन है, इनकी कहानी क्या है। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है कि रिंकू सिंह हैं कौन, उनकी क्या कहानी है। देखिए, मैं भी कोई क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन जब मैंने रिंकू सिंह के बारे में पढ़ा, उनकी कहानी जब मैंने सुनी, उनका इंटरव्यू जब मैंने सुना, तो मुझे कहीं ना कहीं इनकी जो स्टोरी है, इनकी कहानी है, उससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। और मुझे लगता है कि रिंकू सिंह की कहानी जितने भी भारत में पेरेंट्स हैं सभी को देखना चाहिए। और रिंकू सिंह की कहानी आपको इतना आकर्षित करेगी, आपको इतना मोटिवेट करेगी, आप अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे इस कहानी को सुनने के बाद। और मैं यकीन के साथ दिलाती हूँ, जिस तरह से मुझे इस कहानी ने अट्रैक्ट किया है उस तरह आप भी अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के प्रति आप सही डिसीजन लेने की सोचेंगे और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। तो ये जो कहानी है रिंकू सिंह की, बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए सुनना। और देखिए, मेरी कोशिश रहती है अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप तक वो जानकारी लेकर आऊँ जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो और आपके बच्चों की लाइफ को पूरा चेंज करके रख दे, आपके जीवन को पूरा चेंज करके रख दे, आप अपने बच्चों के बारे में सही डिसीजन ले पाएँ। तो देखिए, इसके लिए कुछ कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट डालती हैं और उन सभी कहानियों में से एक कहानी है रिंकू सिंह की, जो आजकल बहुत ही चर्चित हैं। केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग उनकी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी कहानी क्या है, ऐसा क्या है रिंकू सिंह के बारे में। देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही आकर्षित कहानी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी, ताकि आप अपने बच्चों के जो भी डिसीजन हो, चाहे फ्यूचर को लेकर, चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, डिसीजन जो भी लेते हैं आप सही तरीके से ले पाएँ। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो एक अलग ही टैलेंट लेकर इस दुनिया में आए हैं। भगवान ने सभी बच्चों को, सभी को, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को अलग अलग टैलेंट देकर भेजा है। और बस ज़रूरी होता है कि उस टैलेंट को पहचानना और उस पर काम करना और आगे बढ़ना। तो हमें भी अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानना है, उस पर काम करना है, उनको निखारना है और उन्हें आगे बढ़ने में योगदान देना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो एक फूल की तरह होते हैं। इस दुनिया में बहुत तरह के फूल हैं और सभी फूल में अलग अलग क्वालिटी है। कोई भी ऐसा फूल नहीं होगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। फूल को देखते ही हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कितना सुंदर फूल है, इसकी जो सुंदरता है वो कितनी अच्छी है, इसका कलर कितना अच्छा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। देखिए, उसी तरह से हमारे बच्चे भी होते हैं। हमारे बच्चे भी अलग अलग फूलों की तरह होते हैं। कोई भी बच्चा कहीं भी कमी नहीं रखता है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि अलग अलग बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा डांस में अच्छा है। हम पेरेंट्स का जो फ़र्ज होता है, हम पेरेंट्स का जो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो इतनी होती है कि हमें अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानना है, उसे उस दिशा में फोर्स नहीं करना जिसे वो नहीं करना चाहता है, बल्कि उस दिशा में उसे फोर्स करना है जो उसे करने में मज़ा आता है और जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसमें वो अपने माइंड को डेवलप करता है, अपना दिमाग लगाता है। देखिए, उस चीज़ में अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनका जो फ्यूचर होता है ब्राइट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज के युग में देखिए, बहुत ही बच्चों के अंदर टैलेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा है। बच्चे इधर उधर से, सोशल मीडिया से और भी जगह से, उनके टीचर से, आपसे, हमसे, जो बच्चे हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो नॉलेज के जो जरिया है, जो जानकारी लेने का जरिया है, बच्चों के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। और तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं टैलेंटेड ही हैं हमसे ज़्यादा। तो हमें अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानना है
है और बस उसे पुश करके, उसे निखार के उसे आगे बढ़ाना है। और रिंकू सिंह की कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप इन फ्यूचर आपको अपने बच्चे के बारे में डिसीजन भी लेना पड़ेगा तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मेरा मानना है कि एक छोटी सी कहानी आपके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। और देखिए, रिंकू सिंह की कहानी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मैं जितना अट्रैक्ट हुई हूँ, और मेरा मानना है कि हर पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी इनकी कहानी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मैं कोशिश करना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर जितने भी पेरेंट्स जुड़े हैं वो सभी इस कहानी को सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि उनमें भी, बच्चों के अंदर भी एक मोटिवेशन भर सके। अपने तरीके से आपको अपने बच्चों को ये कहानी सुनानी है। देखिए, रिंकू सिंह क्रिकेट जगत के एक उभरते सितारे बन चुके हैं और अभी बहुत ही चर्चित हैं। रिंकू सिंह अभी जो आईपीएल चल रहे हैं उसमें कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। और अभी आईपीएल जो हुआ था कलकत्ता नाइट राइडर्स और गुजरात के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो आईपीएल चल रहा था, उस आईपीएल में उन्होंने लास्ट मोमेंट पे पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे 5 बॉल में 30 रन बनाकर इतिहास रच दिया और पूरी टीम का पलड़ा पूरा पलट दिया। और ये उन्होंने जो काम किया है, इसकी वजह से वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में उनकी चर्चा हो रही है कि रिंकू सिंह कौन है। उनके बारे में जानने के लिए लोग इच्छुक हो रहे हैं। तो छोटी सी कहानी मैं रिंकू सिंह की बताना चाहूँगी आप सभी को। देखिए, रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के रहने वाले हैं और एक बहुत ही गरीब और छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए, आपके घर में जो सिलेंडर आता है, जो सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए जो लोग आते हैं, बस वही डिलीवरी का काम उनके पिताजी करते थे। और आप सोच सकते हैं कि वो जो काम करते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी होती होगी। और रिंकू सिंह, जितना मैंने उनके बारे में अभी पढ़ा है उसके हिसाब से वो 5 भाई बहन हैं और 5 भाई बहन में से तीसरे नंबर के रिंकू सिंह हैं। और 9th क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की। 9th क्लास के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उनके जो भाई थे उनको भी काम करना पड़ता था। उनके पापा तो करते ही थे सिलेंडर की डिलीवरी का काम, और साथ साथ उन्हें भी उनकी हेल्प करनी पड़ती थी। बट जब आप कहते हैं ना, हमारे घर में जब बच्चा पढ़ाई करना छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा। और यही टेंशन उनके पेरेंट्स की भी थी कि हमारे बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है, अब इसका फ्यूचर क्या होगा, ये आगे करेगा क्या। इसके लिए उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप कहीं कंपनी में लग जाइए, प्राइवेट कंपनी में, वहाँ से कुछ अर्निंग आ जाएगी, कुछ सीख के वहाँ पर कुछ अपना डेवलप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। उनके भाइयों ने उनको बोला कि आप ये करना, बहुत सजेशन दिए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रिंकू सिंह को इंटरेस्ट था क्रिकेट जगत में, और क्रिकेट में उनको शुरू से ही रुझाव था। स्कूल टाइम से ही वो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। जैसे कि हम लोगों के बच्चे बैट बॉल उठाते हैं और चल देते हैं ग्रुप बना के क्रिकेट खेलने के लिए, वैसे ही उनका भी था। बॉल नहीं होती थी, बैट नहीं होती थी, सभी दोस्त इकट्ठा करके पैसा और बैट और बॉल का इंतजाम करते थे और तब खेलते थे। देखिए, घर की तंगी के कारण उनके फैमिली वालों ने उनको फोर्स किया कि उनको कुछ काम करना चाहिए। तो उनके भाई ने एक कोचिंग सेंटर में उनके लिए काम ढूंढा, और वो काम था कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा करने का। रिंकू सिंह ने एक्सेप्ट तो कर लिया एक बार को कि वहाँ पे चलिए कुछ काम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो वो उस काम को करने लगे। बट कहीं भी उनका जो दिल एक कहता है ना कि हम कोई काम जब करते हैं तो हमारा दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्हें लगा कि वो काम उनके लिए अच्छा नहीं है, वो काम उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल की सुनी और क्रिकेट जगत में उन्होंने कदम रखा। हालांकि पहले से ही इंटरेस्ट था, पहले से ही वो खेलते थे, और फिर उन्होंने वो काम छोड़कर क्रिकेट की दुनिया में दोबारा से आए और धीरे धीरे करके लोकल अपना क्रिकेट खेलते 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 वो आज आईपीएल में खेलने के लिए तैयार हुए। जीत उन्हें शुरू से मिलनी शुरू हो गई थी। कई बार हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, उन्होंने पेशेंस रखा, और आज कह सकते हैं कि भगवान ने उन्हें छप्पड़ फाड़ के पैसा दिया है। सक्सेस, पैसा और फेम सब कुछ छप्पड़ फाड़ के दिया है। देखिए, कहने को है लाइन कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उस
समय से पहले की जो मेहनत होती है वो किसी ने भी नहीं देखी होती है। और रिंकू सिंह की कहानी इतनी अट्रैक्टिव है, एक ऐसे गांव से आना, एक ऐसे परिवार से आना और आईपीएल में खेलना, और आईपीएल में खेलने के बाद इस तरह का सक्सेस और फेम पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है वो रिंकू सिंह को ही पता होगा, क्योंकि दुनिया जो होती है आपकी सक्सेस देखती है, उसके पीछे की मेहनत कितनी आपने की है वो किसी को नहीं दिखाई देती है। आज उन्होंने कितनी मेहनत की थी वो किसी को नहीं दिखाई देगी। आज उनकी सक्सेस, उनका फेम और रुतबा दिखाई देगा। और देखिए, शुरू में रिंकू सिंह के जो पापा थे, जो उनके पिताजी थे, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था रिंकू सिंह के लिए क्रिकेट में। जब उन्होंने कदम रखा, जब उन्होंने बोला कि मुझे क्रिकेट में जाकर अपना नाम कमाना है, मुझे क्रिकेट में अपने आप को आगे बढ़ाना है, उस समय उनके पापा का वहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। उनका कहना था कि क्रिकेट खेल के तुम आगे क्या कर लोगे। और लेकिन उनके फैमिली में जो उनके ब्रदर थे, उनके भाई थे, उनका सपोर्ट था उनके साथ। उनकी जो माताजी थी, उनकी मम्मी थी, उनका सपोर्ट उनके साथ था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि उनके पिताजी ने तो उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनकी जो मम्मी थी उन्होंने उनका सपोर्ट किया। जहाँ पर उनको थोड़े से कुछ पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो कहीं से ले देकर उनको पैसे देती थी, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वहाँ उनके पापा के पास इतनी जो इनकम थी वो नहीं थी, इसलिए वो उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि तुम पढ़ाई भी छोड़ चुके हो तो कहीं ना कहीं आप काम करिए और वहाँ से इनकम और सोर्स जनरेट करिए। इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी मदर उनके साथ थी, उनके भाई ने उनको सपोर्ट किया। और एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है कि उस समय जब उन्होंने अपने दिल की सुनी, उन्हें जब पता चला कि उनकी एजुकेशन के थ्रू उन्हें कहीं भी सक्सेस नहीं मिल सकती है, क्योंकि 9th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़ दी थी, तो उन्हें वहाँ पर एहसास हो गया था, उन्हें वहाँ अपने आप को समझ लिया था कि अगर उनको सक्सेस मिलेगी या वो कुछ अपनी लाइफ में कर पाएंगे तो वो क्रिकेट के थ्रू ही कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में झोंक दिया और बहुत ही कठिनाइयों से वो आगे बढ़े हैं। आज आईपीएल में जीत के टीम को जीत दिलाकर अपना एक बहुत ही बड़ा नाम कर लिया है। देखिए, यहाँ पर सभी पेरेंट्स के लिए एक सीख है अपने बच्चों के लिए, और मैं बार बार यही बोलती हूँ और मेरी खुद की थिंकिंग यही है कि जिस चीज़ में आपके अपने बच्चों का इंटरेस्ट है, अपने बच्चों को उसी चीज़ में आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी जो ज़बरदस्ती जो कहते हैं ना कि बच्चों का करियर, हमें हमारे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हम नहीं बन पाए तो वो हमारे बदले बने, तो ये जिद प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, हमें वो चीज़ें नहीं करना है। अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पाएँ तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने जो सपने थे अपने बच्चों पर थोप दें। अपने बच्चों के सपने उन्हें खुद पूरा करने दीजिए। जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उन्हें काम करने में मन लगता है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई बच्चा पढ़ाई में मन लगा रहा है तो उसे पढ़ने दीजिए, उसे पीछे मत करिए, उसे अच्छी फैसिलिटी, अच्छा स्कूल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करिए। और अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में तो देखिए, उसे पढ़ाई में ज़्यादा फोर्स मत करिए। बेसिक ठीक है, उसे सीखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बट इतना नहीं कि और बच्चों के साथ कंपेयर करके आप कहीं ना कहीं उसे ज़बरदस्ती फोर्स करके पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए बोलते रहें। और जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, मान लीजिए स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसे, डांस में इंटरेस्ट है उसे, कोई और उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है उसे, या किसी और खेल में उसे इंटरेस्ट है, तो देखिए वहाँ उसे आगे बढ़ाने का पूरा सपोर्ट करिए। उसके टैलेंट को पहचानिए। जो पैसा आप उसे उस जगह लगा रहे हैं, जो उसे फोर्सफुली करना पड़ रहा है, उसी पैसे को आप उसके ऊपर उस जगह लगाइए जो उसे करने में इंटरेस्ट आता है। और देखिए, ये बातें अगर हर पेरेंट्स समझ जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे सक्सेस नहीं होंगे। और बहुत से एग्जाम्पल हैं जो ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे स्टोरी मैंने पढ़ी है कि उन्होंने बहुत एजुकेशन में नाम कमा लिया, बहुत अच्छी अच्छी डिग्री ले ली, लेकिन बाद में जाके उनको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में आया। वो बाहर की दुनिया छोड़ के, विदेशों की दुनिया छोड़ के अपने गांव में जाकर खेती कर रहे हैं, खेती का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए,
बहुत से एग्जाम्पल हैं और एक छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं जो आपके दिमाग पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है, आपके बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकती है। और इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स बहुत ही मोटिवेट और हर पेरेंट्स को बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को कभी भी फोर्सफुली किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ाना है, उनके इंटरेस्ट के साथ उनको आगे बढ़ाना है ताकि वो अपनी लाइफ में स्मूथली चले और अपनी राह, अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में जो भी डिसीज़न लेंगे उनके साथ बैठ के उनके इंटरेस्ट को देखते हुए लेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।